नंबर प्रश्न है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन कह रहा है कि प्रकाश स्रोत या किरण पुंज या दीप्तमान वस्तु या फिर इनमें से सभी। तो देखिए, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको पता है तो सभी प्रश्न का उत्तर एक एक करके बताने का प्रयास कीजिए, और नहीं पता है तो ध्यान से सुनते जाइए और आप अपने दिमाग में बैठाते जाइए। अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है कि खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है। काफी इंपोर्टेंट ये सभी प्रश्न हैं। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि खतरे के संकेत का प्रकाश का जो रंग होता है वह लाल होता है। तो लाल देखिए कहां पे दिया गया है, तो ऑप्शन आपका डी नंबर में दिया गया है। तो डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखिए, अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं। 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को क्या कहते हैं, तो वाट कहते हैं। यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा कि 1 वाट कहते हैं। अगला देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि चुंबकियों की सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है। सजातीय जब ध्रुव आ जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, यानी कि एक समान जब आ जाते हैं। ऑप्शन ए नंबर कह रहा है कि आकर्षण होता है, ऑप्शन बी कह रहा है कि प्रतिकर्षण होता है, ऑप्शन सी कह रहा है कि आकर्षण और प्रतिकर्षण कभी कभी होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है, या फिर क्या होता है। चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है। तो देखिए, चुंबकियों के सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है कि प्रतिकर्षण होता है। जब आपस में ध्रुव जो होते हैं जो समान हो जाते हैं तो वहां पे प्रतिकर्षण होना शुरू हो जाता है। चलिए, अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। और यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी बताए थे कि विद्युत मोटर का कार्य सिद्धांत, इसकी बनावट, है ना, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये दीर्घ उत्तरी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है कि विद्युत मोटर जो है वह परिवर्तित करता है। विद्युत जो मोटर है क्या परिवर्तित करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यह यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। क्या करता है, ये जो विद्युत ऊर्जा आती है उसे यह यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि विद्युत जनित्र क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को वह विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, जैसे कि जनरेटर हो गया। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो वह किसमें होता है, जनरेटर किसमें होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को वह विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो देखिए, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक जो होता है वह पर मीटर होता है। यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। और देखिए, इसको एम बना करके और इसके ऊपर जो आपको एक माइनस का सिंबल दिख रहा है -1, इसे आप लोग क्या पढ़िएगा, तो पर मीटर पढ़िएगा। अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। और यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ऑप्शन कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी कह रहा है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कारण, और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आकाश का रंग जो नीला प्रतीत होता है वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रतीत होता है। यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज है वो किसने की थी, तो वह फैराडे ने की थी। यानी कि ऑप्शन जो यहाँ पे बी नंबर दिखाई दे रहा है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। तो जो बच्चे ऑप्शन बी नंबर दे रहे थे उनका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, ये दिमाग में बैठाते जाइए। अगला देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण कौन सा होगा। जो प्रतिबिंब का आकार है वह अगर वस्तु के आकार के बराबर का हो जाता है तो वह कौन सा है, तो वह समतल दर्पण है। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, सी नंबर। आप सभी जानते हैं उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है और अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। लेकिन समतल दर्पण में जो होता है वह एक समान बनता है ना, वस्तु के आकार के बराबर बनता है, यानी आकार के होता है। यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो प्रश्न कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है। तो आप सभी को पता है, मैं आपको पहले बताए हुए हैं कि 1 किलोवाट घंटा जो बराबर होता है वह 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। यानी कि 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। यानी कि ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए, 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है 220 वोल्ट पर दिष्ट होती है, या 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, या 220 वोल्ट पर प्रत्यवर्ती धारा होती है, या 12 वोल्ट पर प्रत्यवर्ती धारा होती है। तो देखिए, आपके घरों में या हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट के प्रत्यवर्ती धारा पर की जाती है। यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर जो दिया गया है वह बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। F = R/2 होता है ना, ये चीज आप जानते हैं। और हाँ, इसे सिद्ध कैसे किया जाता है इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है। नेत्र लेंस की
फोकस दूरी जो है वो कम हो जाती है। तो जब भी नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाएगी तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, यानी कि जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी ज्यादा हो जाती है तो वहां पे दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है, यानी कि दूर दृष्टि दोष हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कम की बात की जा रही थी तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है वह विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को जो है निरूपित नहीं करता। विद्युत शक्ति को कौन जो है वह निरूपित नहीं करता है, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल जो होगा वह करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि IR²। क्या हो जाएगा, IR², यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है। एक जो साधारण प्रिज्म होता है वह कितने सतह से घिरा होता है, तो 5 सतह से घिरा होता है, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ये याद करके रखिएगा जरूर, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है, टंगस्टन का, तांबा का, नाइक्रोम का या फिर जस्ता का। तो देखिए विद्युत बल्ब के फिलामेंट में जो है आपको किसका उपयोग होता है, बिल्कुल तो टंगस्टन का होता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर जो हो जाएगा वह बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तित किया जा सकता है पुतली के द्वारा या दृष्टिपटल के द्वारा या पक्षमाभि मांसपेशियों के द्वारा या फिर परितारिका के द्वारा। तो देखिए अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तित किया जा सकता है पक्षमाभि मांसपेशियों के द्वारा, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी नंबर दिया गया है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हाँ अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको आगे से वीडियो नहीं मिलेगा। तो सोच क्या रहा है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बिना लाइक किए छोड़िएगा मत। लाइक तो आपको जरूर करना है, कमेंट तो कर ही रहे हैं आप। अगला देखिए कह रहा है कि सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट का अन्य नाम क्या होता है। सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट का जो होता है वो अन्य नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है क्या चीज, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ये याद करके रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है। जो ऑक्सीजन होती है उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 7 होती है, 8 होती है, 9 होती है या फिर 10 होती है। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा कि 8 होती है। अगला देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एक पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। एक पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, और ये देखिए क्वेश्चन जो आपका 9th क्लास का है, 9th में भी आपको पढ़ाया गया है कि पिकोमीटर, नैनोमीटर, ये सारी चीजें आपको पढ़ाया गया है। तो देखिए एक पिकोमीटर जो होता है वह 10⁻⁻12 जो है वो मीटर होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है 10⁻⁻12 मीटर, वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बी की जगह सी टाइप हो गया है, तो इसे आपको कोई ध्यान नहीं देनी है, बस आपको आंसर पे ध्यान देना है कि 10⁻⁻12 जो है वह मीटर होती है। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं, देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। अगला नंबर प्रश्न है कि एथेनॉल का अब क्रियाशील मूलक क्या कौन होता है, एथेनॉल का। तो देखिए एथेनॉल का जो क्रियाशील मूलक होता है वह बॉन्ड OH होता है, और जो ये लकीर आपको दिख रहा है ना, इसको हम लोग बॉन्ड बोलते हैं, यानी कि बंधन, आबंध बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में से आबंध बोलते हैं या बॉन्ड बोलते हैं इंग्लिश में। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अक्षिकारा कहलाते हैं, अवकारा कहलाते हैं, अभिकारा कहलाते हैं या फिर प्रतिफल कहलाते हैं। तो देखिए किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं वह अभिकारा कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन जो दिया गया है आपका सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फटाफट कमेंट करते रहिए, काफ़ी कम समय में है, और आपको नहीं पता है तो एकदम दिमाग में बैठाते जाइए, ध्यान से सुनिए, ईयरफोन लगा लीजिए और बैठ करके शांत जगह आप पढ़ना शुरू कीजिए। ओके देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आपको पता है कि NaCl होता है। तो NaCl कहाँ पे दिया गया, आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो आपका बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः बायोगैस है। इसमें से कौन जो है आपका एक बायोगैस है, इसमें से आपको ये बतानी है। तो देखिए आपको ऑप्शन जो दिया गया CH4, यह एक प्रकार की आपकी बायोगैस है, यानी कि ऑप्शन जो बी नंबर दिया गया आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। जो पोटेशियम होता है उसकी परमाणु जो संख्या होती है वो परमाणु संख्या कितनी होती है, बिल्कुल तो पोटेशियम की परमाणु संख्या जो होती है वह 19 होती है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ए नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं, तो देखिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। इसमें से कौन जो है वह दुर्बल अम्ल है, और देखिए आपको ध्यान देनी है एक चीज कि एक बार दुर्बल अम्ल पूछा जाता है और कभी कभी आपको प्रबल अम्ल पूछा जाता है। तो देखिए दुर्बल अम्ल जब भी आपसे पूछेगा तो आपको ये ऑप्शन में रहेगा ऑप्शन डी, तो इसे आपको टिक कर देना है कि CH3COOH। अगर आपसे
प्रबल अम्ल पूछता है तो आपको H2SO4 पे लगाना है। किस पे? प्रबल अम्ल पूछता है तो। लेकिन यहाँ पे तो दुर्बल अम्ल पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो डी नंबर दिया गया है वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन क्या है, क्या वह धातु है, क्या वह धातु है या फिर उपधातु है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो कार्बन जो है, कार्बन वह एक प्रकार की क्या है, अधातु है, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी नंबर में दिया गया है आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। वह कौन ऐसा अधातु है, अधातु होने के बाद भी वह विद्युत का क्या करता है, सुचालक होता है, वह विद्युत को प्रवाह कर देता है। वो क्या होता है, वह ग्रेफाइट होता है। यानी कि ऑप्शन आपका दिया गया है बी नंबर जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है ना। तो जितने बच्चे बी नंबर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। देखिए यहाँ पे आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या पूछ रहा है, तो जब भी आपसे वर्ग पूछेगा तो 18 पे टिक कीजिएगा, और जब भी आपसे आवर्त पूछेगा तो 7 पे टिक कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ग पूछ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। नंबर प्रश्न कह रहा है कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो देखिए उदासीन जो विलयन है उसका पीएच मान 7 के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि अभिक्रिया CuO प्लस H2 से बनता है Cu प्लस H2O में किसका उपचयन हो रहा है। यहाँ पे जो है वह किसका उपचयन हो रहा है आपको ये बताना है। तो देखिए इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा कि यहाँ पे H2 का जो है वह क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ जा रहा है। तो जिसमें भी ऑक्सीजन जुड़ जाएगा उसमें क्या कहेंगे हम लोग, तो उपचयन कहेंगे। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि सोडियम की संयोजकता क्या होती है। सोडियम की जो संयोजकता है वो क्या होती है। तो देखिए सोडियम की संयोजकता आपको 1 होती है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन शून्य वर्ग का तत्व है। यहाँ पे शून्य होगा, कौन शून्य वर्ग का तत्व है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है CaBrHe या फिर Li। तो यहाँ पे दिया गया है कौन सा शून्य वर्ग का तत्व है। तो जो हीलियम है यानी कि He, जिसका संकेत होता है हीलियम का, वो आपका शून्य वर्ग का तत्व है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि जल दिवस कब मनाया जाता है। जो जल दिवस है वह कब मनाया जाता है। तो आप सभी को पता है कि 23 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो दिया गया है वो आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा कि जल दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। किसी परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले कौन होते हैं। उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, या अपघटनकर्ता होते हैं, या फिर सूक्ष्म जीव होते हैं। क्या होते हैं आपको ये बताना है। तो देखिए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि ATP का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ऊर्जा का वाहक, ऊर्जा का संग्राहक, या ऊर्जा का सिक्का, या फिर इनमें से सभी। ये क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है, यानी कि ATP जो है वो क्या है। तो आपको पता है तो फटाफट बताइए। बिल्कुल, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर कि इनमें से ये सभी है। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है। स्वपोषी पोषण के लिए जो है वह आवश्यक क्या है आपको ये बताना है। तो देखिए स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की भी आवश्यक है, क्लोरोफिल के भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश की भी आवश्यक है, यानी कि उपयुक्त सभी का है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एकदम दिमाग में बैठाते जाना है आपको। और जो बच्चे लगातार 5 सेट कंप्लीट कर लेंगे, समझ जाइए उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है, उनको कोई भी नहीं रोक सकता है पास होने से। ठीक है, कुछ भी हो जाए। तो 5 सेट आपको पूरी कंप्लीट कर लेनी है, और हम आपको लगातार जो है आपको 5 सेट करा रहे हैं। और इस चैनल पे वीडियो अपलोड है तो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, और वीडियो को लगातार देखिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए अगला नंबर देखिए प्रश्न यहीं पे है। प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो होती है वो किसकी प्राप्ति होती है। तो आप सभी को पता है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो होती है वो प्राप्ति किसकी होती है। बिल्कुल, तो ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा कि ग्लूकोज की होती है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। शुक्राणुओं का जो मोचन होता है वह कहाँ होता है। तो देखिए शुक्राणुओं का जो मोचन होता है वह शुक्रवाहिका में होता है, यानी कि ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा कि शुक्रवाहिका। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि ओजोन परत पाया जाता है। जो ओजोन परत है वह पाया जाता है कहाँ पे पाया जाता है। तो देखिए यह वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, वायुमंडल के ऊपरी सतह में। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है
ऑप्शन ए नंबर कहता है कि डीएनए अणुओं में या जीव द्रव्य में या फिर तंत्रिका में या फिर मस्तिष्क में। तो देखिए आनुवांशिक गुणों का जो संदेश होता है वह डीएनए अणुओं में होता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक नर हार्मोन होता है, एक नर हार्मोन, यहाँ पे हार्मोन है, एक नर हार्मोन जो होता है वो होता है, इसमें से आपको क्या होता है आपको ये बताना है। तो देखिए एक नर हार्मोन जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है, यानी कि ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन होता है। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला कह रहा है कि शुक्राणु का निर्माण होता है, जो शुक्राणु होती है ना उसका निर्माण आपको कहाँ होता है? तो देखिए शुक्राणु का निर्माण जो होता है वह वृषण में ही होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा कि वृषण में होता है। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है कि किस वैज्ञानिक को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है? किस वैज्ञानिक को आनुवंशिक का जो है वह पिता कहा जाता है, आपको ये बताना है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, यानी कि मेंडल से आपको कहीं पे आपको ग्रेगर जॉन मेंडल देता है या फिर मेंडल केवल ही दे देता है, मतलब कि केवल मेंडल कहीं पे लिखा हुआ रहता है या फिर इनका पूरा नाम लिखा हुआ रहता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का जो परिवहन है वह होता है, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि विसरण द्वारा होता है ना, विसरण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं, और अभी तक लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कर लीजिए फटाफट से, समय कम है आपके पास। और हाँ, अभी तक आप हमारा ऐप नहीं इंस्टॉल किए तो प्ले स्टोर पर जाकर के DLS एजुकेशन सर्च कीजिएगा, जो चैनल का नाम है, या फिर मंटू सर सर्च करेंगे तो हमारा ऐप मिल जाएगा, आप उसे इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? मछली के हृदय में कोष्ठकों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, आपको ये बताना है। बिल्कुल, तो 2 कोष्ठकों की संख्या होती है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है CO2, CO या NH3 या फिर बी और सी दोनों। तो अमीनो अम्ल के विखंडन से कौन बनता है? बिल्कुल, तो अमीनो अम्ल के विखंडन से जो बनता है सी और बी और सी दोनों होता है, यानी कि यहाँ पे जो आपको दिया गया है CO और NH3 ये आपका दोनों हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बी और सी दोनों, ऑप्शन डी। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला देखिए प्रश्न कह रहा है, अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा जो है वह पाया जाता है पुरुष में, स्त्रियों में, या पुरुष और स्त्री दोनों में, या फिर इनमें से किसी में भी नहीं। तो देखिए लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पूछेगा तो आपको स्त्रियों में टिक करना है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बी नंबर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं, देखते हैं अगला नंबर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला नंबर हम सभी का प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, जो समतल दर्पण होती है उसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो हमेशा किस प्रकार का होता है, आपको ये बताना है। तो देखिए समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। कैसा होता है जी? तो काल्पनिक होता है, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का जो है वह आवर्धित प्रतिबिंब जो है वह बनता है, आपको ये बताना है। तो बिल्कुल इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा कि अवतल दर्पण से बनता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। तो जो बच्चे ऑप्शन ए नंबर दे रहे हैं जवाब, उनका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, देखिए अगला प्रश्न काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हजामत बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आपको कई बार बताएं कि हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण कहाँ पे दिया गया है? तो आपका ऑप्शन बी नंबर में दिया गया है, तो आपका बी नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है? निकट दृष्टि दोष में जो है किस लेंस का उपयोग होता है? तो अवतल लेंस का उपयोग होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर जो होगा वह क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि धारा मापने के यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? जो धारा होती है उसको मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? अमीटर, वोल्टीमीटर या कूलम या फिर एम्पियर कहते हैं। फटाफट बताइए कि धारा मापने वाले यंत्र को जो है हम लोग क्या कहते हैं? आपको ये बताना है। क्या बताना है? धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? अमीटर ही कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। धारा मापने के लिए क्या करते हैं हम लोग? अमीटर का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? वही आपको बताएं कि जनित्र से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, आपको बताना है। किससे प्राप्त होती है? तो डिस्ट धारा प्राप्त होती है, यानी कि डीसी प्राप्त होती है। क्या बताइए थी? डिस्ट धारा यानी कि डीसी, है ना। चलिए डायरेक्ट करंट। अगला प्रश्न कह रहा है कि आवेश का मात्रक होता है, यहाँ पे मात्रक होगा, आवेश का मात्रक होता है, आपको ये बताना है। तो देखिए आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है, आप सबको पता है ये, है ना। कूलम्ब होता है, जिससे सी से हम लोग क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय ऊर्जा,
सौर ऊर्जा या कोयले से प्राप्त ऊर्जा या फिर प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो देखिए नवकीर्णीय ऊर्जा का जो स्रोत होता है वह सौर ऊर्जा होता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन अधातु होते भी क्या होता है, चमकीला होता है। वो अधातु है लेकिन फिर भी वो चमकीला है, वो आयोडीन है। कौन है, आयोडीन है, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर में। इसे दिमाग में आप बैठा लीजिए, काफी इंपोर्टेंट है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है कितनी होती है, 2 होती है, 5 होती है, 6 होती है या फिर 8 होती है। तो कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है आप सभी को पता है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 होती है, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, यहां ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि Pb प्लस CuCl2 से बनता है PbCl2 प्लस Cu। कॉपर यहाँ पे अलग हो जा रहा है। उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया जो है वह किस प्रकार की यह रासायनिक अभिक्रिया है, आपको ये बताना है और इसे आपको सोच समझ करके बताना है। आपके ऑप्शन की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे ध्यान से समझिए कि यहाँ पे यह विस्थापन अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया है या द्विविस्थापन अभिक्रिया है या फिर इनमें से कोई नहीं है। और एक चीज हम आपको सलाह देना चाहेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये जो तीनों अभिक्रिया है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस अभिक्रिया के बारे में और इस अभिक्रिया का परिभाषा आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, है ना। छोड़ना आपको नहीं है, एकदम आपको याद कर ही लेना है, ठीक है। तो वैसे तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप सभी जानते हैं विस्थापन अभिक्रिया में कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। यहाँ पे भी वही चीज हुआ है। देखिए यहाँ पे Pb जो है वह यहाँ पे किसका स्थान ग्रहण कर लिया, यहाँ पे Pb जो है यहाँ पे Cu को विस्थापित करके और उसका स्थान ग्रहण कर लिया है, यानी कि PbCl2 अब बन चुका है। अगला देखिए इस प्रकार से ये होता है, तो ये सारी चीजें जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से जो है वह कौन सा गैस बनता है, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। हाँ बिल्कुल, तो इसका बिल्कुल जो हो जाएगा वह सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर की H2 होता है, यानी कि हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन, यानी कि H2। अगला देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। इसमें से जो है वह कौन अधिक अभिक्रियाशील है। तो देखिए इसमें से यदि बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो अभिक्रियाशील है, देखिए यहाँ पे अभिक्रियाशील की बात की जा रही है। तो अभिक्रियाशील की जब बात की जाती है तो यहाँ पे आपका कॉपर हो जाएगा, यानी कि आपका ए नंबर आंसर क्या हो जाएगा। अगला देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है। और ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन क्या कह रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं आप। इसमें से बताना है कि कौन जो है वह क्या है, अधातु है। अधातु की यहाँ पे आपको पहचान करनी है कि यहाँ पे जो है वह कौन निम्नलिखित में से क्या है, अधातु है। बिल्कुल, तो इसमें से अधातु कौन है, बिल्कुल तो यहाँ पे कार्बन है, यानी कि सी नंबर में है कार्बन, बी नंबर है कार्बन, ठीक है, बी नंबर की कार्बन है। कौन है, कार्बन है। अगला देखिए, क्योंकि अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो आप सभी को पता है कि कैल्शियम की जो परमाणु संख्या होती है कितनी होती है, 20 होती है। कैल्शियम की 20 होती है, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि सिलिका क्या है। सिलिका क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो सिलिका एक प्रकार की आपकी उपधातु है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो काफ़ी बढ़िया से आप तैयारी कीजिए, जितने भी क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं उस क्वेश्चन को आप बढ़िया से सोचिए, समझिए और याद करके एकदम दिमाग में आपको बैठा लेनी है। ऐसा नहीं है कि आपको एक भी क्वेश्चन को यहाँ से छोड़ देना है। तो अगर आप इसमें से एक भी क्वेश्चन को आप छोड़ देते हैं तो काफ़ी आपसे दिक्कत हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। नाइट्रोजन अणु में कि कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो उसमें 3 बंधन होते हैं ना। तो इसको क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, उसमें 3 अबंध होते हैं, यानी कि ऑप्शन जो आपका दिया गया है वह सी नंबर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर, और देखिए चौक का, संगमरमर का, बेकिंग सोडा का, है ना, ब्लीचिंग पाउडर का, ये सारी आपको फार्मूला, इसका जो होता है आपका सूत्र होता है रासायनिक सूत्र, इन सब का आप एक जगह ले करके आप बढ़िया से याद कर लीजिए। वैसे तो आप हमारा पूरे सेट अगर 5 सेट अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो समझिए कि आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, कहीं पे भी आपको जो है वो दिक्कत होने वाली नहीं है, है ना। इसलिए कहते हैं लगातार आप क्लास
देखिए, है ना। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए संगमरमर का जो सूत्र होता है CaCO3 होता है। क्या होता है, CaCO3 होता है, CaCO3 होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है। देखिए अभी बताया ना सोडियम कार्बोनेट, तो देखिए सोडियम कार्बोनेट की यहाँ पे सूत्र की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल तो सोडियम यहाँ पे कार्बोनेट हो जाएगा Na2CO3 हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि Na2CO3 हो जाएगा, है ना। तो ये सारी जो सूत्र है उसे आप बढ़िया से आप याद करके रखिएगा, जिससे कि आपको आगे से दिक्कत ना हो। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है प्रश्न कि बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, ऑप्शन आप देख रहे हैं कि कीटोन, एल्डिहाइड, अल्कोहल या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। द बॉन्ड CHO को जो है हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी को पता है, फटाफट से आप कमेंट करके हमें बताते रहिए। हाँ, इसी तरह के बताते रहिए। और जो बच्चे अभी तक इस वीडियो को मतलब लाइक नहीं किए हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कर लेंगे, जिससे कि आगे से आपको वीडियो सारी मिला करे, है ना। जिसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि एल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है, उसे एल्डिहाइड कहते हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है। तो सबसे कठोर तत्व जो होता है वह हीरा होता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि अक्रिय तत्व कौन है। अक्रिय जो तत्व है वह कौन है, कार्बन है, हीलियम है, सोना है या फिर हाइड्रोजन है। तो देखिए अक्रिय तत्व की यदि बात किया जाता है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करने से पहले आपको क्या करनी चाहिए, क्वेश्चन को बढ़िया से जो है आपको सॉल्व करनी मतलब कि सोचना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे अक्रिय तत्व में, तो हीलियम हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या होता है। परमाणु आयतन या फिर परमाणु घनत्व या परमाणु द्रव्यमान या फिर परमाणु संख्या। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा कि परमाणु संख्या। क्या हो जाएगा उसका, हाँ परमाणु संख्या हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं जो है हम लोगों का जो है वह अगला नंबर प्रश्न जो है वह क्या कह रहा है। बिल्कुल, तो अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला नंबर जो प्रश्न है वो हम सभी का कह रहा है कि हीलियम कैसा तत्व है। जो हीलियम है वो कैसा तत्व है, अक्रिय है, क्रियाशील है, सक्रिय है या फिर उदासीन है। तो अभी आपको हमने बताया था कि हीलियम जो है वह अक्रिय है, यानी कि ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वह ए नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मजन में क्या बनता है। बीज, भ्रूण, खून का थक्का बनना या फिर इनमें से सभी। निषेचन क्रिया के पश्चात, है ना, निषेचन क्रिया के पश्चात यानी कि निषेचन क्रिया जो होती है उसके बाद, पश्चात का मतलब क्या होता है, बाद होता है। तो ये सारी चीजें देखिए, क्वेश्चन जब भी आपसे अगर अलग पूछता है तो उसे सोचिए, और तब ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ भी आप टिक कर दीजिएगा ना। तो उसे भ्रूण बनता है, क्या बनता है, भ्रूण बनता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नंबर प्रश्न कह रहा है कि अवशेषी अंग का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन देखिए दिया गया है कि कर्णप्लव की पेशियां, ऑप्शन बी कह रहा है कि पुच्छ कशेरुकाएं, और ऑप्शन सी दे रहा है कि निषेचक पटल, और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो आपका आंसर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण जो होता है वह क्या होता है, आपको ये बताना है। आपका ऑप्शन देखिए दिया गया है, प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर या फिर तृतीय पोषी स्तर या चतुर्थ पोषी स्तर। तो क्या होता है आपको ये बताना है, बिल्कुल। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा द्वितीय पोषी स्तर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, बी नंबर। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, जो मैग्नीशियम होता है वह पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में या फिर वर्णिलॉक में या फिर श्वेत रक्त कण में। आपको ये बताना। तो देखिए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग जो है होता है वो क्या होता है। मनुष्य में प्रमुख जो है वो उत्सर्जी अंग क्या होता है। तो आपका ब्रीक होता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा, जिसे आप किडनी के नाम से जानते हैं, किडनी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है मनुष्यों में या फिर घोड़ों में या काकरोच में या फिर स्त्रियों में। तो देखिए खुला परिसंचरण तंत्र जो पाया जाता है वह काकरोचों में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो दिया गया आपका सी नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, और यह आपका 80 क्वेश्चन रहा। आप कितने प्रश्न का जवाब दे पाए आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इसके आगे से आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकॉन को जो उसे घंटी है उसे दबा लीजिएगा। और आप हमारा ऐप नहीं इंस्टॉल किए हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर के मंटू सर या फिर DLS एजुकेशन सर्च कीजिए, आपको ऐप मिल जाएगी। और हाँ, आप हमारे टेलीग्राम वगैरह से जरूर जुड़ जाइएगा, जहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, बहुत सारा वहाँ पे PDF वगैरह भी सेंड की जाती है। तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा कैसे, मधुमेह हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, मधुमेह हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर
हो जाएगा कि इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो मधुमेह होता है, यानी कि ऑप्शन बी होता है।